हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व फॉर एक्स वाले टाइप की थी और हमने डिस्क्रिमिनेंट की बात भी किया था और हमने बात किया था नेचर ऑफ रूट्स की। दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं नेचर ऑफ रूट्स। जब आपके पास इक्वेशन 2 पावर वाली डिग्री 2 वाली इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इट हैज़ बिन लाइक 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा मान लिया हमने रूट्स को। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कहते हैं इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स को हम कहते हैं कि वो रियल हैं और क्या है अनइक्वल, उनकी वैल्यू अलग अलग है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है। अलग अलग करके भी दिखाया था आपको कि अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 है एंड बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 है। ठीक है, और जब डी 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो रूट्स आर कहते हैं इक्वल है, यानी कि हम एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं माइनस बी अपॉन 2 से। ठीक है, इफ़ डी इज़ लेस देन 0 तो हम कहते हैं रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग फर्दर पढ़ेंगे 11th क्लास में कि रियल नहीं तो कौन से रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं हम लोग, तो हमेशा वैल्यू कहाँ से लेते हैं माइनस बी अपॉन ए, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल में लेते थे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई, इतना हम लोगों ने कर लिया था लास्ट वीडियो में, इससे अब आगे करते हैं। ठीक है गाइस, ओके। पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने कुछ फॉर्मूला डिस्कस किए थे जो यहाँ पे भी यूज़ होंगे इन क्वेश्चंस में। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया था अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यार गाइस ये वाले, पॉलिनोमियल में भी और इसमें भी। तो अगर जिसने नहीं किया एट दैट टाइम तो अभी जरूर कर लेना। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा इन स्क्वायर रूट, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इज लाइक अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि हमेशा सम या प्रोडक्ट में ही रहे आपकी जो भी आइडेंटिटी बने। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके कि नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्या क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है गाइस, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है सैम्पल क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। इस पर बात देना ध्यान से, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, और दैट सबसे पहले आप क्या करो डिस्क्रिमिनेंट निकालो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या फॉर्मूला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी क्या है अपने पास पार्ट 2k, यानी कि 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इट्स 3 एंड सी इज़ योर 27। ठीक है, सॉल्व करो इसको, 2 स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस दैट इज 12, 27 3 जा 81, 81 4 जा 18 4 जा गाइस 324। ठीक है, अभी बोलता है सेंस, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स होता है तो हमारा डी की वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू हमने 0 लेके चलना है। ठीक है, तो 4k स्क्वायर माइनस 324 इक्वल्स टू 0 रख दें, तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 324, k स्क्वायर वुड बी 324 अपॉन 4, that is k square equals to 81, then k should be root 81 and k की वैल्यू गाइस प्लस माइनस 9 आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं, आते ही हैं बोर्ड में। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, सेम ही उस टाइप का ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 आर इक्वल। स्टिल आपको फिर दोबारा से क्या दे रखे हैं, रूट्स आर इक्वल। ठीक है, तो आप स्टार्ट ऐसे भी कर सकते हो, फॉर रूट्स आर इक्वल ऑफ गिवन इक्वेशन देयरफॉर d शुड बी इक्वल्स टू 0। अब d के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b इज लाइक व्हाट, 2 of k minus 4 whole square minus 4a k minus 4 c क्या है गाइस 2। ठीक है, सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर कर लो पहले, 4 इसमें होल स्क्वायर खुल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab दैट इज 4k 8k। ठीक है ना, 2ab ओके माइनस 4 2 8 k माइनस 4। सॉल्व करें और 4k स्क्वायर प्लस 64 माइनस में 32k माइनस 8k प्लस 32। ठीक है, लाइकली टर्म्स देख लो क्या क्या है, 32 40 एंड 64 32 दैट इज
96, ठीक है। और हमारे को पता है डी की वैल्यू क्या रखनी है हमें 0, तो देयरफॉर 4k² माइनस 40k प्लस 96 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को हम लोग कर सकते हैं थोड़ा और कॉमन लेके कम कर लें इसको, 4 कॉमन आ रहा है तो k² माइनस में 10k प्लस में 24 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही हम लोग चल रहे हैं और उसमें एक फिर फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आ गई। तो सॉल्व करने के लिए डी लगा लो, अगर फैक्टर्स डायरेक्ट समझ सकते हो तो फैक्टर्स कर लो। आप यहाँ दोबारा डी लगा सकते हो, के की वैल्यू निकालने के लिए दोबारा डी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर हम फैक्टर्स कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 6 और 4, 6 4 24, 6 और 4 10, तो 6k माइनस में 4k। जिसको भी इशू है प्राइम फैक्टर करने में वो क्या कर सकता है, डी लगा सकता है दोबारा, ठीक है। तो k माइनस 6 माइनस 4 k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू 6 आ गई गाइस और k की वैल्यू क्या आ गई है 4, ठीक है। तो रूट्स आर इक्वल दिया हुआ है, k की वैल्यू प्लेस करोगे उसके बाद सॉल्व करोगे तो इसके अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, इक्वल निकलेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, आपको जब भी दिया हो रियल एंड इक्वल आप तब भी इक्वल डी इक्वल टू 0 लेना है। सिर्फ रियल बोला हो तो डी ग्रेटर देन 0 लेना है, ठीक है। और वहाँ से आपको मिसिंग चीज़ जो भी होगी के या बी सी जो भी होंगे उनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है गाइस। चलो आरडी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए इस टाइप के, आप करोगे, ठीक है। उससे पहले इस वीडियो में जो क्वेश्चन है उसके बाद ये 2 क्वेश्चन ट्राई करोगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 2kx प्लस 7k माइनस 12 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। आंसर दिया हुआ आपको 3 and 4, के की वैल्यू 3 and 4। सिमिलरली यही है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। x² प्लस k टाइम्स 4x प्लस k माइनस 1। इसको पहले खोल लेना, मतलब मल्टीप्लाई कर लेना इसको, ठीक है। देन उसके बाद x की टर्म्स एक तरफ कर लेना और कांस्टेंट को एक साथ कर लेना। तो इक्वेशन को उस फॉर्मेट में लेके आना जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें आंसर क्या आ रहा है, k की वैल्यू -1 एंड k की वैल्यू 2/3। ये दोनों आंसर निकालो, देन टेल मी ये दोनों आंसर ठीक आ रहे हैं आपके या नहीं, ठीक है। चलो देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का आ सकता है बोर्ड में। कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 6x प्लस a इक्वल्स टू 0 and 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल्स टू 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जो ये है प्रेजेंट है यहाँ पे, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 12, ये हमारे को हेल्प के लिए एक चीज़ दे रखी है। और क्या कर सकते हैं हम इस इक्वेशन के साथ कि 2x² माइनस 6x प्लस a इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हम यहाँ से हमें पता है कि जो अल्फा और बीटा है इसके रूट्स हैं, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ना, दिया हुआ है हमारे को। अगर हम सम ऑफ रूट्स ट्राई करें, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, उसके लिए क्या लिखवाया था आपको -b अपॉन a। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन -b इज लाइक माइनस ऑफ -6 अपॉन 2 विच इज़ 3। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 माने तो सेकेंड इक्वेशन तो हमें क्वेश्चन में दी हुई है ना गाइस। तो आप लीनियर इक्वेशन फॉर्म में ला के करके मान के इसको आप क्या कर सकते हो, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। जब अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी देन आप प्रोडक्ट यूज़ करके c/a की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कि लाइक अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस बीटा। सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2, इसमें वैल्यू रखी है हमने 3 माइनस बीटा प्लस 5 बीटा इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो 6 माइनस 2 बीटा प्लस 5 बीटा इज इक्वल्स टू 12, 3 बीटा 12 माइनस 6, तो बीटा कितना आ गया गाइस 2। अगर बीटा 2 आ गया है, 3 में से 2 गया 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में हम यूज़ कर सकते हैं अभी प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा होंगे, c/a क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा c/a, c इज लाइक व्हाट a अपॉन 2, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं आपको, अल्फा की 1 बीटा की 2, तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी 4, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ढूंढना, ठीक है, और करना इस टाइप के क्वेश्चन, और प्रॉब्लम हो तो पूछना मुझसे, ठीक है। चलो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, काफ़ी बार आ चुका है बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस। कहता है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखी है आपको 2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड देन राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है जिसके रूट्स क्या हों
2 अल्फा प्लस 3 एंड 2 बीटा प्लस 3। इस इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। तो पहले हम इनका यूज़ करते हैं। 2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन दिया हुआ है हमें, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है गाइस। अल्फा प्लस बीटा में मिल जाएगा और अल्फा बीटा मिल जाएगा, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, ठीक है। ओके, तो माइनस बी बाई इज लाइक वॉट, -7/2 एंड 5/2, ये मिल गए हमारे को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अभी हमारे को एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसमें हमें ये रूट्स इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। चलो, तो इक्वेशन या हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स 2 अल्फा प्लस 3 एंड 2 बीटा प्लस 3 इज, ठीक है, कि x² माइनस, हम लोग क्या फॉर्मूला बताए थे आपको लास्ट वीडियो में, सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो इसी तरीके से निकलेगा। तो इन रूट्स का हम पहले एक बार क्या कर लें, सम कर लें और एक बार प्रोडक्ट कर लें। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं पहले। 2 अल्फा प्लस 3 प्लस 2 बीटा प्लस 3 गाइस, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। तो 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 हमने कॉमन ले लिया, प्लस 6 अल्फा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं वैल्यू, -7/2। तो आप प्लेस कर सकते हो इसकी जगह पे -7/2 प्लस 6, 2 से 2 कट गया तो -1, ठीक है। तो इस जो इक्वेशन हमें चाहिए उसके सम ऑफ रूट्स क्या आ गए, -1, क्या आ गए, -1। ऐसे हम क्या निकालें इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 2 अल्फा प्लस 3 इंटू 2 बीटा प्लस 3, मल्टीप्लाई करो गाइस, 4 अल्फा बीटा, ठीक है, 6 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 9। इसको हम आपका क्या कर सकते हैं, 4 अल्फा बीटा, 6 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस 9, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 5/2। तो 4 इंटू 5/2, 6 इंटू -7/2 प्लस 9, 2 2 ज़ा 4, 10, 2 3 ज़ा -21 प्लस 9, तो 19 - 21 इज लाइक -2, ठीक है। प्रोडक्ट मिल गया -2। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी ना आप। तो दैट x² माइनस क्या रखेंगे, सम ऑफ रूट रखेंगे पहले, -1 था, x प्लस प्रोडक्ट में क्या आया था गाइस, -2 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करके क्या आया, x² प्लस x -2 इक्वल्स टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसमें सम ऑफ रूट्स क्या है, 2 अल्फा, जिसके रूट्स जो हैं वो 2 अल्फा प्लस 3 एंड 2 बीटा प्लस 3 हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन और कर लेना, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ा करो। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, कई बार वो फंसा देता है हमें लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। कहता है इफ़ -4 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 4 px माइनस 4, x² प्लस px माइनस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक और अलग इक्वेशन दे रखी है, x² प्लस px प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो सिर्फ आप फर्स्ट लाइन पढ़ो कि -4 जो है इस इक्वेशन का रूट है। अब अगर रूट है ये चीज़, तो हम लोग क्या कहते हैं, रूट जो होते हैं अल्फा बीटा क्या होते हैं, उसके जीरोज भी होते हैं। यानी कि अगर मैं इसमें डायरेक्ट ये वैल्यू प्लेस कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी मेरी क्वाड्रेटिक की। तो ठीक है, हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको कि -4 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, x² प्लस px माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर -4 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -4 शुड इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो 16 - 4p - 4 इक्वल्स टू 0, 12 - 4p इक्वल्स टू 0, 4p इज इक्वल्स टू 12। तो p की वैल्यू गाइस कितनी आ गई, 3। देखिए हमें p की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, k की वैल्यू। देखते हैं, ठीक है। अब हमने सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ी थी, सेकेंड लाइन
एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स। और इक्वल रूट्स के लिए हम लोग क्या लेके चल रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0, और जिसमें क्या है इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो रूट्स आर इक्वल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। ठीक है, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू 0 होगी। बी क्या है आपका पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया पी स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0। पी की वैल्यू अब यहाँ काम आएगी हमारे। ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या आएगी 3 का स्क्वायर माइनस 4k इक्वल्स टू 0, 9 माइनस 4k इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 9 इज इक्वल्स टू 4k एंड k की वैल्यू क्या आ गई गाइस 9/4, जो आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, ठीक है, नोट डाउन करो, पॉज करो इसको। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये थोड़ा टफ साइड पे क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, जो ड्राइंग वाले होते हैं, तो कई बच्चे इसको देख के छोड़ देते हैं। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्या कहता है क्वेश्चन को, पहले ध्यान से पढ़ना है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन बहुत भारी भरकम इक्वेशन दिख रही है फिलहाल तो। ठीक है, ये इक्वेशन है आर इक्वल, रूट्स क्या है इक्वल है। तो रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या है d0 है हमारा। ठीक है, तो d0 है तो उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए इक्वेशन चाहिए होगी। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। ये वाला पूरा पार्ट ए है, ये पूरा बी है, और ये क्या है सी है। और डी का फॉर्मूला हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 रखेंगे हम। ठीक है, बी क्या है अपने पास -2a स्क्वायर माइनस बी सी, इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है अपने पास सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी क्या है अपने पास बी स्क्वायर माइनस ए सी। बस हमें कैलकुलेशन पार्ट ठीक से करना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 हो जाएगा, और इसको रख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी सी की होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों का होगा ना। -4 सी स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन आ रहा है, यस। ख़त्म करो क्वेश्चन से, जितना भी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। इसमें होल स्क्वायर खोल लेना इजीली, a4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर बी सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करो, साइन बाहर माइनस का ध्यान रखना। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर पास पॉजिटिव हुआ, ये माइनस का हो गया। सी स्क्वायर इंटू दिस ए सी क्यूब बनाइए, माइनस का बट प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस ए बी क्यूब बनेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का ए स्क्वायर बी सी बनेगा, बट बाहर माइनस होने की वजह से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो अभी क्या है देखें ज़रा, कुछ कैंसिल आउट हो रही चीज़ें, यस। ठीक है, ज़रूर मिलेगा कुछ ना कुछ कैंसिलेशन होता हुआ। पूरे में से जो चीज़ें बच गई उसमें लाइकली टर्म्स में सिर्फ ये टर्म्स लाइकली टर्म्स हैं। तो a4 माइनस में 2a स्क्वायर बी सी और 1a स्क्वायर बी सी दोनों माइनस के हैं, तो 3a स्क्वायर बी सी माइनस प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉमन आ रहा है कुछ और क्या, सब में a कॉमन है भाई। तो 4a क्यूब रह गया, ये माइनस में 3abc हो गया, प्लस में c क्यूब हो गया, प्लस में क्या हो गया b क्यूब इक्वल्स टू 0। अब जब इक्वेट करोगे 0 से तो a की वैल्यू एक तो 0 आ गई आपकी, एक लाना था ना आपको, a इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन में प्रूफ करना था। या तो 0 आना चाहिए a की वैल्यू, या फिर ये आना चाहिए, ये भी आई गया आपका। दूसरा फैक्टर क्या है 4 तो 0 में चला ही जाएगा। आप a क्यूब माइनस 3abc, अगर देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है ही प्लस में, माइनस 3abc तो जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3abc। तो आपके पास दो आंसर हैं, या तो a 0 होना चाहिए, या a क्यूब प्लस c क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 3abc। तो ऐसा इतने टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, कैलकुलेशन पार्ट में थोड़े से स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है ये, बट करोगे मेहनत तो हो जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन ढूंढो इस टाइप के, करो। ठीक है, अगर कोई क्वेरीज हो तो पूछो प्लीज़ बच्चों। ठीक है।